गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विद आरपी में। पिछली कक्षा में हम अभ्यास 7 का बी का लास्ट सवाल तक पढ़े थे। अब हम चल रहे हैं अभ्यास 7 का सी। अब आज हम चलेंगे अभ्यास 7 का सी में। 7 का सी का पहला सवाल दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न बोला है ना, तो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर दोनों हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम दोनों को क्या करेंगे, मान लेंगे। हमें जो चीज़ मालूम नहीं होती उसे हम मान लेते हैं। तो हमें अंश और नए हर दोनों नहीं पता, तो माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है। ठीक, अब भिन्न का अंश x और हर y है तो हमें भिन्न क्या मिलेगी, अंश बटे हर, ये तो होता है ना भिन्न। तो हमें भिन्न क्या मिलेगी, अंश बटे हर, अंश बटे हर, यही तो होता है। अब देखो अंश हमारा x है और हर y है, तो मतलब x बटे y। भिन्न में क्या मिलेगी, x बटे y। ठीक, इतना हो जाने के बाद हम सबसे पहले अब प्रथम शर्त में देखो क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें तो 2/3 हो जाती है। भिन्न हमारी क्या, x बटे वाई, पहले वैसे लिख लो। क्या बोला है, अंश में भी एक जोड़ दो, हर में भी एक जोड़ दो, यही तो बोला गया है प्रश्न पे ना। अंश और हर दोनों में एक जोड़ दी, तो अंश में भी एक जोड़ दिए, हर में भी एक जोड़ दिए। ठीक, तो हमारी कितना हो जाती है, किसके बराबर, 2/3 के। ये हमारा कहाँ से मिला, प्रश्न में दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका तिरछा गुणा, जो जिसके सामने जा रहा है उसको उससे गुणा कर देना है। ये इसके सामने आ रहा है तो इसमें 3 का, 3 में x का होगा 3x, प्लस लगा है प्लस 3 में 1 का, 3 1 3। ये वाला इसके सामने आया है तो इसको इससे करेंगे, 2 में y का 2y प्लस 2 1 2। ठीक, अब x y वाले एक पक्ष में, संख्या वाले एक पक्ष में। अब देखो 3x, ये प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, और उधर जब ये चला आया तो क्या बचा, 2 बचा, तो 2 वैसे लिख लेंगे। प्लस का 3 था, उधर गया माइनस का 3, 3x माइनस 2y बराबर 2 में से 3 जाएगा -1। ये बड़ा है तो बड़े वाले का चिन्ह, समीकरण। अब ये प्रथम शर्त हो गई। अब हम अगला पढ़ते हैं, द्वितीय शर्त। क्या कह रहा है, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो पहले द्वितीय शर्त यहाँ लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त हमारी क्या है,
पहले भिन्न हमारी क्या थी, x बटे वाई, तो x बटे वाई वैसे। अब दोनों में 2 घटाने के लिए तो ऊपर भी 2 घटा दो, नीचे भी 2 घटा दो, कितना हो जाती, 1/3 से। फिर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का इसमें करेंगे, 3 में x का 3x माइनस 3 दूना 6, 1 का करेंगे 1 में y का 1y, 1 में 2 का 2 1 2, फिर x और y 1 5 में 3x प्लस का y इधर आएगा, माइनस का उधर बचा क्या, माइनस का 2, ये माइनस का था इधर गया, प्लस का माइनस प्लस घट जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर, माइनस प्लस घटेगा, 6 में से 2 गया 4, बड़ा कौन है ये, इसका चिन्ह समीकरण 2। अब देखो 2 समीकरण हमारे बन गए। अब दोनों समीकरण को चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, चाहे विलोपन विधि से। और जो लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा जो है पिछला वीडियो 7 का पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर जरूर देखें, ठीक। उस पर हम समझाए हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसे विलोपन विधि से हल करने। विलोपन विधि देखो, विलोपन में क्या होता है, एक विलुप्त कर दिया जाता है, चाहे x को विलुप्त कर दो चाहे y को। तो हम x को विलुप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3x है, दोनों में सेम सेम मिल रहा है, तो इसको विलुप्त कर देंगे x वाले को, ठीक है। देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो चिन्ह एक तरह होने पर क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 1। दूसरा 3x माइनस वाई बराबर 4। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक। माइनस का 3x प्लस का 3x, माइनस प्लस घटेगा, 2y में से 1y जाएगा, y बड़ा कौन है ये माइनस, दोनों माइनस माइनस, दोनों का चिन्ह एक तरह है, इसका मतलब जुड़ जाएगा, दोनों का चिन्ह एक तरह है, जुड़ जाएगा, 4 1 5, बड़ा कौन है 4, इसका चिन्ह दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर क्या आ गया 5, ठीक। y का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे y के बाद, x का मान। तो y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी दोनों में से एक में रख सकते हैं, x का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या दिया है, 3x, यही है ना 3x माइनस 2y, y के स्थान पे क्या दिया है 5 बराबर क्या है माइनस का 1, 3x 2 पंचे 10, ये माइनस का 1 वैसे लगा देंगे, माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का -1 प्लस का 10, प्लस माइनस घट जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये गुणे है, इधर आएगा भाग में, 3 1 9, 3 3 त्रिका 9, तो x बराबर 3। तो हमें भिन्न बताना है ना, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो भिन्न हम क्या माने हैं, भिन्न बराबर हमारा है x बटी y, तो x का मान कितना है, x का मान अभी हम 3 निकाले हैं, y का मान क्या आया है 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया 7 का सवाल नंबर पहला।
नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नोट कर लीजिए। इससे पहले जो लोग प्रश्नावली अभ्यास 7 का बी नहीं पढ़े हैं वो पिछला वीडियो जा कर के हम 2 पार्ट में बनाए हैं, उसको जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो सवाल दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए ना तो ये आपको जो है, आप किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, उसमें ये सवाल जरूर आते हैं। लेकिन उस पर थोड़ा इसे क्या किया जाता है, ट्रिक के लेवल से सॉल्व किया जाता है तो 60 में हो जाता है। बाकी यदि आपको बेसिक आ रहा है तभी आप जो है इसको ट्रिक से कर सकते हैं, तो इसलिए बेसिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। पूरा सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल वो भी है। दूसरा, अब इस प्रश्नावली में जितने सवाल हैं इसी से रिलेटेड सवाल हैं। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा, देखो इसमें भी यदि किसी भिन्न के हर और अंश, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो है इसमें भी अंश और हर के बारे में बात किया गया है। तो मान लिए अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, भिन्न अंश बटे हर होती है तो अंश का मान x और हर का मान y। ठीक, इतना तो हमारा पिछले जैसे ही सवाल में इतना ही था। इसके बाद आते हैं प्रथम शर्त पे। प्रथम शर्त हमारा कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न हमारी क्या है, x बटे वाई, और इसमें हर में एक जोड़ दिया जाए। अंश के लिए कुछ नहीं बोला है तो अंश में कुछ नहीं करेंगे, तो 1/2 के बराबर हो जाती है। हर के लिए बोला हर में जोड़ेंगे, अंश के लिए नहीं बोला है अंश में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसे तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 में x का 2x, 1 में y का y और y एक एक कम, एक प्लस का y इधर आएगा, माइनस का उधर एक है, समीकरण 1 बन गया।
अब हम चल रहे हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में क्या दिया है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न एक के बराबर हो जाती है। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो अब देखो एक जोड़ते हैं हम अंश, यह हमारी भिन्न क्या है x बटे वाई। अंश में एक जोड़ना है, हर के लिए कुछ नहीं बोला तो हर वही रहेगा, तो एक के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बटे एक, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक हम लगा सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। एक में x का x प्लस का एक, y एक कम y, तो y को इधर ला लेते हैं तो x प्लस का y इधर आएगा माइनस का। अब ये प्लस का एक उधर गया माइनस का एक, तो दोनों समीकरण हमारे क्या हो गए, बन गए। अब इन दोनों समीकरण को क्या करना है, चाहे विलोपन से कर लो चाहे प्रतिस्थापन से कर लो। ठीक, दो में से किसी एक। चलो इस बार हम इसे प्रतिस्थापन से कर देते हैं। ठीक, पिछला वाला किए थे विलोपन से, इस बार कर देते हैं प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, समीकरण प्रतिस्थापन के लिए हमें फिर समीकरण ये वाला नहीं यहीं पे बना लेना है, क्योंकि y का मान ये निकला हुआ है, यहीं से वो कर लेंगे। नहीं चलो यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, ये है, देखो माइनस का y उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर -1, ये माइनस का था उधर गया प्लस का, इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। अब x समीकरण 2 के लेके सॉल्व किए हैं तो एक में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो अगर एक को लेके चलते तो 2 में रखते, और 2 को लेके चले हैं तो एक में रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन वाले में ये ध्यान देना पड़ता है, यदि जिसको लेके चलेंगे 2 से है तो एक में रखना है, यदि एक को लेके चलेंगे तो दूसरे में रखना है। ठीक, अब यक्स के स्थान पे कितना रखना, -1 प्लस वाई, तो 2 गुणे यक्स के स्थान पे -1 प्लस वाई, फिर क्या दिया है -y बराबर 1। अब अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 में 1 का 2 एक अन्नम 2, फिर प्लस 2 में y का 2y, फिर माइनस का 1 बराबर 1। ठीक, अब देखो ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस का, ये प्लस माइनस घट जाएगा, 2y में से 1 y जाएगा, y 1, ये माइनस का इधर गया प्लस का, तो 2 1 3, y का मान आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या दिया है, x बराबर -1 प्लस y के स्थान पे 3, माइनस प्लस घट जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो x बराबर क्या आ गया 2। अब हमें भिन्न बताना है तो भिन्न हम क्या माने, x बटे y, तो भिन्न बराबर x बटे y, तो x का मान कितना आया है 2 और y का मान 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारी भिन्न है वो 2/3 हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।
नोट कर लो। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। इस अभ्यास में कुल 4 सवाल हैं, 2 सवाल हम करा दिए हैं और आप लोग प्रयास करिए, आ जाए तो ठीक है, नहीं हम तो बता ही रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं अब सवाल नंबर तीसरे पे। हम इसको नहीं मिटेंगे क्योंकि इतना तो सब में लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि भिन्न का ही सवाल है तो अंश और हर मानना ही पड़ेगा। प्रथम शर्त तक हमारा वही नियम चलेगा। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। तीसरा हमारा क्या कहा है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसके हर में हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोगों के पास किताब रहती है, आप लोग किताब लेकर बैठिए, उस पर हम सवाल पढ़ देते हैं। आप लोग उस पर एक बार पढ़िए, अपने से प्रश्न को जरूर पढ़िए। कम से कम आप लोग अपने इस प्रकार के सवालों को 2-3 बार अपने से पढ़िए, क्योंकि इस प्रश्न में ही छुपा होता है इसके आंसर। तो जब प्रश्न समझ में आएगा तभी ये सवाल आएंगे। ठीक, अब हम चल रहे हैं। देखो क्या बोला, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न बोला है तो भिन्न में अंश और हर हमें मानना पड़ेगा, पिछले सवाल जैसे मान लिए। उसके बाद भिन्न अंश बटे हर, अंश का मान x है, हर का मान y है, रख दिए। प्रथम शर्त, अब प्रथम शर्त भिन्न में ही बोला गया है तो भिन्न पहले हम यहाँ लिख लेंगे, x/y। अब इस पे क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, कह रहा है यदि इसके अंश में हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाता है 1/2। तो हम 1 जोड़ के 1/2 कर दिए। जैसे जैसे देखो प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे हम कर देंगे, अपने से कुछ नहीं करना। अब तिर्यक गुणा, तो इसके सामने ये आया तो इस पे गुणा कर दो। 2 में x का 2x प्लस 2 1 कम 2, 1 में y का y प्लस का y है, इधर आएगा माइनस 2x माइनस y, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2, तो समीकरण 1 बन गया। अब हम द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि उसका मान 1/5 हो जाता है, यदि उसके हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। पहले देखो भिन्न लिखो, x/y है, हर के बारे में बोल रहा है तो हर पहले हर के दूने से मतलब 2 से गुणा करने पर, ठीक है। 1 अधिक का मतलब जोड़ देना है, कम बोलेगा तो घटा देना है। हर में 1 बोला है, दूने से तो 2 से गुणा कर दिए, 1 अधिक बोला है तो 1 जोड़ दिए, ठीक है। तो 1/5 के बराबर ये हो जाती है, ये भिन्न हमारी
1/2। अंश में कुछ नहीं बोला तो अंश में कुछ नहीं करना है, जिसके लिए बोलेगा उसी में करना है, बस केवल प्रश्न के लैंग्वेज को समझना है, हो गया। तिर्यक गुणा, अब इसमें करेंगे 5 में x का 5x, 1 में करो 1 में 2y, 1 में 2 का तो 2 और प्लस 1 एकन्नम, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमारे बन गए। अब दोनों में से जो है, दोनों समीकरण को चाहे प्रतिस्थापन से कर लो चाहे विलोपन से कर लो, ठीक। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक ना। दोनों से जाएगा, सेम आंसर आएगा चाहे जिससे लगाओ, ठीक है। तो हम विलोपन से बता रहे हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में रफ में प्रतिस्थापन से जरूर करके देखिएगा। अब देखो, हम y को विलुप्त करना चाहते हैं, यहाँ y 2y है, यहाँ केवल y है। अगर यहाँ 2y आ जाए तो इसका मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणते 2, फिर दोनों का चिन्ह माइनस माइनस, एक तरह है मतलब घटाना पड़ेगा, समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 से घटा देना है, इसके लिखने का मतलब ये हुआ, ठीक। तो गुणा करेंगे, 2 में 2 का 4x, 2 में y दिया है, y में 2 का तो 2y बराबर 2 दूना 4। अब इसको वैसे सेम टू सेम 5x माइनस का 2y बराबर 1, प्लस का है माइनस, घटा रहे हैं ना, चिन्ह बदल जाता है, प्लस दिया माइनस माइनस दिया है, प्लस जो भी चिन्ह रहेगा उसके विपरीत लिखेंगे। यहाँ देखो कुछ नहीं था प्लस रहता, प्लस का माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस दिया है माइनस, ठीक। माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल, 4 में से 5 जाएगा 1 लिखते नहीं, x लिख दिए तो मतलब 1 x है, बड़ा ये है इसका चिन्ह लगा दिए, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 1 5 माइनस माइनस प्लस। अब x का मान उठा के समीकरण किसमें, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x, 2 गुणे x की वैल्यू कितना आई है 5, माइनस y बराबर माइनस का 2, 2 पंचे 10 माइनस y बराबर माइनस 2, प्लस का 10 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 2 प्लस का 10 उधर गया माइनस का 10, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 10 2 12, बड़ा ये है इसका चिन्ह माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर 12। अब हमें भिन्न बताना है, तो भिन्न हम क्या लिए थे, x बटे y, x का मान कितना निकला है 5 और y का मान 12, तो ये हमारी क्या हो गई भिन्न 5 बटे 12। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं इसके सवाल नंबर 4 पे, 4 है और ये इसमें इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। सवाल दिया है, वो भिन्न बताइए जिसके अंश में 1 घटा दें तो उसका मान 2/3 हो जाता है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। बस सब सवाल पिछले जैसे ही हैं, सबको सेम तरीके से भी करना है, किसी में कोई चेंजिंग भी नहीं है। यदि आप लोग एक सवाल को
सही से समझ लिए तो इसके सभी सवाल आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 4 पे। यहाँ तक तो सब में सेम रहेगा, इसलिए उसको हम नहीं इरेज करेंगे। लास्ट सवाल हमारा दिया है, वो भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो हमें देखो भिन्न नहीं पता थी, भिन्न का अंश x मान लिए, भिन्न का हर y मान लिए, तो भिन्न हमारी क्या होगी, अंश बटे हर, अंश का मान x, हर का मान y। ठीक, इसके बाद हमें प्रथम शर्त में बोला गया है वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दें। देखो भिन्न हमें क्या मिली है, x बटे y, अंश से 1 घटा दी तो घटाने का मतलब 1 ये घटा दिए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, 1 बटे, घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, तो इसे हम 2/3 कर दिए। अब क्या करना है, तिर्यक कर दो, 3 में x का 3x, 3 एकन्नम 3, 2 में y का 2y, 3 प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, माइनस का 3 है इधर जाएगा, प्लस का समीकरण 1। अब हम द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कहा, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में अब 4 जोड़ दिए, मतलब अंश में कुछ नहीं करना है, हर में केवल 4 जोड़ना है। तो देखो हमारी भिन्न क्या थी, x बटे वाई, इसके हर में 4 जोड़ देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, 1/2। क्या करेंगे, तिरछा गुणा, ये इसके सामने आया, 2 में x का 2x, 1 में y का y, प्लस 4 एकन्नम 4, अब y वाला इधर ला लेंगे, प्लस का y इधर आएगा, माइनस का, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण बन गए हमारे। अब चाहे विलोपन से कर लो चाहे प्रतिस्थापन से, तो चलो इसको हम फिर से प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन, ताकि आप लोगों को दोनों याद रहे, दोनों से आप हल कर सकें। ये दोनों क्या हैं,
तो अब हम इसे किससे करने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन से। ठीक है, प्रतिस्थापन। तो हम समीकरण 2 को लेके चलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे और उधर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का। देखो यहाँ माइनस का y उधर गया, प्लस का, तो y बराबर, ये 2x है, 2x, प्लस का 4 था, इधर आएगा माइनस का 4। तो ये समीकरण क्या बन गया, तीसरा। तो y का मान उठा के अब समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y, y का मान क्या है, 2x माइनस का 4 बराबर क्या दिया है, 3। अब अंदर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 3x, 2 में 2 का 4, 2 चौक, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो चौका 8 बराबर 3। अब 3 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 3 में से 4 गया माइनस x, प्लस का 8 उधर जाएगा माइनस का, घटा दो, 3 में से 8 जाएगा -5, ये बड़ा है, बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, x बराबर 5 आ गया। अब x का मान उठा के समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दिया है, y बराबर 2x के स्थान पे 5 माइनस y के माइनस 4 दिया है 4, y बराबर 2 पंचे 10, 10 माइनस 4। अब 10 में से 4 जाएगा 6, हमें भिन्न बताना है, तो भिन्न हमारी क्या है, x बटे y, x का मान कितना आया 5, y का मान 6, तो हमारी भिन्न हो गई 5 बटे 6। नोट कर लीजिए। और ये हमारा इसमें का क्या था, सवाल लास्ट था। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ठीक है। तो आज का सवाल हमारा इस अभ्यास 7 का सी खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।